अध्याय 9 सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन एवं उसके नेता राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय 1772 से 1833 को प्रायः भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। एक सुधारवादी के रूप में राजा राममोहन राय मानवीय प्रतिष्ठा के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों, उपनिषदों के बंगाली अनुवाद लिखे तथा स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आदमीय सभा या मित्रों का समाज की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राममोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। उनके विचार अनुसार मनुष्य को स्वयं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। उन्होंने ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाजों को लोगों के सामने रखा। उनके इस प्रयास से उन्हें ईसाई मिशनरियों का गुस्सा झेलना पड़ा तथा उनके कई ईसाई मित्र उनसे निराश हो गए, क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी थी कि राजा राममोहन राय लोगों को हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अपने विचारों एवं उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म सभा, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, की स्थापना की। वे सामाजिक सुधार के द्वारा लोगों का राजनीतिक उत्थान करना चाहते थे तथा उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। अगस्त 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसे बाद में नाम परिवर्तित कर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र व भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालनकर्ता तथा अमर है। इसीलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती है। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उनके ये उद्देश्य तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित थे। ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। उसके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित है, अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ब्रह्म समाज नैतिकता पर बल देता था एवं कर्मफल में उसका विश्वास था। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का स्थान प्रमुख था। उसके सभा भवन में किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। राजा राममोहन राय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, अपितु वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे, जो उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों से जकड़ा हुआ है। राजा राममोहन राय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में राजा राममोहन राय का निधन हो जाने से ब्रह्म समाज को गहरा आघात लगा। ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है: बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध, बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध,
विधवा विवाह का समर्थन एवं बाल विवाह का विरोध, नैतिकता पर बल, कर्मफल में विश्वास, सर्वधर्म समभाव, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध, बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को समर्थन। समाज सुधार हेतु राजा राममोहन राय के प्रयास। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। वर्ष 1818 में उन्होंने अपना सती विरोधी अभियान आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास प्रारंभ किया। एक ओर उन्होंने पुरातन हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देकर धार्मिक ठेकेदारों को दिखलाया कि वे सती प्रथा की अनुमति नहीं देते। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, नैतिकता, मानवीयता तथा दयाभाव की दुहाई देकर इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने श्मशानों की यात्रा की तथा विधवाओं के रिश्तेदारों को समझाकर उन्हें सती होने से रोकने के अथक प्रयास किए। उन्होंने समान विचारों वाले व्यक्तियों की सहायता से कई ऐसे समूहों का निर्माण किया जो उन लोगों पर कड़ी निगाह रखते थे जो पुरातन अंधविश्वास या गहनों के लालच में विधवाओं को सती होने के लिए उकसाते थे। राजा राममोहन राय के अथक प्रयत्नों से इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस बर्बर प्रथा को रोकने के लिए वह कड़े कानून बनाए। इसी के पश्चात 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की हीन दशा का भी कट्टर विरोध किया। वे स्त्रियों की निम्न सामाजिक दशा तथा उनके साथ किए जा रहे भेदभाव से बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्त्री को संपत्ति का अधिकार देने की भी मांग की। वे स्त्रियों को शिक्षा देने, विधवा विवाह को प्रारंभ करने, सती प्रथा को समाप्त करने तथा बहुपत्नी विवाह को गैर कानूनी घोषित करने के पक्षधर थे। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें पैतृक एवं विरासत संपत्ति का संबंधी अधिकार मिलने चाहिए। राजा राममोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। उन्होंने डेविड हेयर को 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने अपने खर्चे पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों दांते, रूसो एवं वॉल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने हेतु उन्होंने बंगला व्याकरण की रचना की तथा बंगाली पद्य का निर्माण किया। राजा राममोहन राय की विभिन्न भाषाओं पर गहरी पैठ थी। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक तथा अरबी जैसी 1 दर्जन भाषाओं के ज्ञाता थे। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के कारण उन्होंने विभिन्न भाषाओं की अनेकों पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उन्हें बंगाली, हिंदी तथा अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा संपादन किया। इनके माध्यम से वे जनता को शिक्षित करते थे तथा उनके दुखों एवं कठिनाइयों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। एक राजनीतिज्ञ के रूप में राजा राममोहन राय ने बंगाल के जमींदारों की उत्पीड़ित कार्यवाहियों की घोर निंदा की तथा रैयतों द्वारा दिए जाने वाले लगान की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि पर सरकार द्वारा पुनः कर लगाने के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर प्रशुल्क घटाने की मांग की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों को समाप्त करने हेतु सरकार को ज्ञापन दिया। वे उच्च सेवाओं के भारतीयकरण तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किए जाने के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने मुकदमों की सुनवाई जूरी प्रथा के माध्यम से करने एवं भारतीयों तथा यूरोपियों के मध्य न्यायिक समानता की भी मांग की।
राजा राममोहन राय का राजनीतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था। वे अंतर्राष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में दृढ़ विश्वास रखते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के हिमायती थे। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की गहरी समझ थी। उन्होंने स्पेन, अमेरिका तथा नेपल्स के स्वतंत्रता अभियानों का समर्थन किया। जब वे इंग्लैंड में रह रहे थे तब उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों द्वारा वहाँ के किसानों पर किए जा रहे अत्याचार की निंदा की तथा घोषणा की कि यदि इस संबंध में इंग्लैंड की संसद में जो सुधार विधेयक लाया गया है, यदि वह गिर गया तो वे इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों यथा डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव तथा ताराचंद चक्रवर्ती इत्यादि उनके प्रमुख सहयोगी थे। देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात इसकी बागडोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 ने संभाली। वे 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। उन्होंने ब्रह्म समाज को नई चेतना एवं नया स्वरूप प्रदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धिनी एवं तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे, जिनका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता एवं राजा राममोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। तत्वबोधिनी सभा, जिसका गठन 1839 में किया गया था, बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। इन दोनों सभाओं के ब्रह्म समाज में जुड़ने से समाज में एक नई ऊर्जा व शक्ति का संचार हुआ। धीरे धीरे ब्रह्म समाज की सदस्य संख्या बढ़ने लगी तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक इस समाज से जुड़ गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया तथा ब्रह्म समाज को ईसाई तथा वेदांतिक कर्मकांड से बचाने का प्रयास किया। 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद आरंभ हो गया। इसके पश्चात ईसाई पादरियों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने तथा धर्म परिवर्तन के प्रयास प्रारंभ कर दिए। ब्रह्म समाज ने ईसाई पादरियों की इस चुनौती का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन तथा आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्यों पर बल दिया। केशव चंद्र सेन एवं ब्रह्म समाज। 1858 में केशव चंद्र सेन 1838 से 1884 द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। सेन के प्रयत्नों से शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत बम्बई, मद्रास एवं पंजाब में भी खुल गई। लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण उनमें तथा देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गए। केशव चंद्र सेन समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बल दे रहे थे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनके मतभेद और गहरे हो गए। 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज, नवविधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपना 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से किया, जिसका केशव चंद्र सेन के कुछ साथियों ने कड़ा विरोध किया। इसके पश्चात केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए तथा उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके पश्चात श्री सेन इतिहास के अंधकार में खो गए। मद्रास में ब्रह्म समाज के अनेक केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया।
1910 में ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की भी स्थापना की। ब्रह्म समाज का महत्व। समाज सुधार के दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया। समाज ने हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की। इसने समाज में स्त्रियों के उत्थान हेतु कार्य किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा को हटाने की मांग की, बाल विवाह एवं बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्रियों को शिक्षा दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। समाज ने जाति प्रथा तथा छुआछूत जैसी बुराइयों का भी विरोध किया। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म समाज द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय रहेंगे। प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। यथार्थ में यह ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी, लेकिन यह गुप्त समाज था जो मुख्यतया समाज सुधारक गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता था। इसका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी सीमित था। वर्ष 1860 में इस सभा का विघटन हो गया तथा इसी का परिवर्धित एवं संशोधित रूप 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया। प्रार्थना समाज में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता थी, जिनमें महादेव गोविंद रानाडे 1842 से 1901, आरजी भंडारकर 1837 से 1925 एवं एनजी चंदावरकर 1855 से 1923 प्रमुख थे। ब्रह्म समाज के समान यह भी एक बौद्धिक एकतावादी संगठन था, लेकिन इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया था। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: जाति व्यवस्था को अस्वीकृति करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन तथा लड़के एवं लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि करना। ढोंडो केशव करुए और विष्णु शास्त्री ने रानाडे के साथ मिलकर समाज सुधार के कार्य किए। करुए के साथ मिलकर रानाडे ने विधवाओं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और साथ ही साथ विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी, ताकि वे विधवाओं की मदद कर सके।